ત્યાં ખાલી એટલાને પ્રોટેક્ટ કરે બરાબર. તો અહીંયા આટલી હાઈટ ઉપરથી જવા માટે સુધી અપ્રોચ કરવામાં આવે. આ લોકો પહેલાં ફર્સ્ટ ડિફેન્સ તરીકે મેરંગણ સુધી કનેક્ટેડ જ છે. દેખાતી નહીં એટલા એ તમે અહીંથી નીચે ઉતરી जोधा से नहीं की थी इसलिए नाम पड़ा जोधपुर. इससे पहले इसको मारवाड़ कहते थे. और ये सन था 1459, 15th सेंचुरी. जोधपुर के जो राजा थे जोधा बहुत इंटेलिजेंट थे. इनका किला पहले मंडोर में था. अगर आपको समय मिलता आप मंडोर जरूर जाके देखना, अच्छी जगह. वहाँ किला हुआ करता था. वो किला ऑलमोस्ट ग्राउंड पे था. तो राजा को लगा कि भाई दुश्मन कभी भी मेरे ऊपर फतेह कर सकता है. तकरीबन आप देखिए जितने भी फोर्ट होते हैं ऊंचाई पे होते हैं, पहाड़ पे होते हैं. तो इसीलिए इस पचेड़िया पहाड़ी पे इसको बनाया गया था 1459 में. अच्छा ठीक है. तब से लेके और ये फोर्ट बनता रहा है 500 साल तक 1459 से. मतलब कि 35 राजाओं के कंट्रीब्यूशन से ये फोर्ट बना है जो हॉरिजेंटली और वर्टिकली बनता रहा. एक राजा ने खाली छोटा सा बनाया, फिर बढ़ता रहता होता है. घरों में होता है. आपके परदादा फिर दादा फिर आपके पापा सबने इस तरह से बनाते रहे. तो ये भी 35 राजाओं के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है. राजा यहाँ पे टिल 1942 तक रहा करते थे पैलेस के अंदर. आइए मैं आगे दिखाता हूं प्लीज. हाँ, ये राजा का पैलेस हुआ करता था उस उम्मेद भवन पैलेस से पहले. आप देखने जाएंगे उससे पहले राजा यहीं रहते थे. इसी को म्यूजियम बना रखा है जहाँ 17th सेंचुरी से लेकर और 20th सेंचुरी तक के कमरे हम लोग देखेंगे. मैं 5 महल दिखाऊंगा और 4 अलग कमरे दिखाऊंगा. मतलब 9-10 कमरे में आपको इसके अंदर दिखाऊंगा. मतलब जो भी राजा ने राज किया. ये ब्राह्मणों के मकान ऑलमोस्ट 450 से 500 साल मकान पुराने हैं. इसको ब्रह्मपुरी कहते हैं. ये मकान नीले मकानों को ठंडा रखने के लिए किए गए हैं. रीज़न कि उस ज़माने में एयर कंडीशन था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो एयर कंडीशन तो कहाँ होगा. तो बहुत गर्मी पड़ती थी. तो लोगों ने अपने मकानों को नीला या वाइट कलर से पेंट करना शुरू कर दिया और वो मकान रिफ्लेक्ट कर दिया करते थे सनलाइट को और अंदर कूल रहा करते थे. दैट वाज द रीज़न इट्स कॉल्ड द ब्लू. मतलब जितने भी ब्लू दिख रहे हैं वो सारे ब्राह्मण के वैसा. अब जरूरी नहीं, पहले हुआ करते. ओके. अब जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट है ना. देखिए ये नगर की सीमा नजर आ रही है आपको, सिटी वॉल नजर आ रही है आपको. ये बाउंड्री ये 10 किलोमीटर लंबी है. एक किनारे से दूसरे किनारे तक वापस आप इसको माप के देखेंगे तो 10 किलोमीटर लॉन्ग. पहले मैंडेटरीली लोग सिटी वॉल के अंदर ही रहते. देखिए आप देखिए सिटी वॉल के अंदर थे. अब चूंकि क्रॉस कर गए पॉपुलेशन बढ़ गई, 15 लाख की पॉपुलेशन हो गई है. ठीक है ना. तो अब तो क्रॉस कर गए. अच्छा अब देखिए आपको एक नई चीज़ और बताते हैं. यहाँ पे जोधपुर में एक जिप लाइन होती है. वो जिप लाइन ये आपको नीचे बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं. इसको चौखेला बाग कहते हैं. उसके पास में एक स्क्वायर बिल्डिंग है, वाइट टेबल है और कुछ चेयर्स पड़ी है. वहाँ उसका ऑफिस है. वहाँ पे वो ट्रेनिंग कराते हैं. उसके बाद में आपको 6 जिप लाइन करवाते हैं. बाकी सब जगह क्या होता है भाई लोग कि सिर्फ एक ही जिप लाइन होती है यूँ. करेक्ट. ये एक यूँ हो गई, एक यूँ हो गई. मतलब 6 अलग अलग डायरेक्शन जहाँ शुरू होती है वहीं आपके एंड होती है. तो ब्लू सिटी के ऊपर से होती है, वाटर बॉडीज के ऊपर से होती है, पहाड़ों के ऊपर से होती है और ये होती रहती है. अभी चूंकि लंच टाइम इसलिए बंद है. आप फोर्ट देख के आने के बाद अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मैं बता दें, मैं छोड़ दूंगा. अच्छा. एक आदमी के 2000 रुपये लेते हैं. अच्छा 6 अलग अलग कराएंगे. 1 घंटा लगता है उसमें. मजा आ गया. जबकि फोर्ट है 565 साल पुराना. ठीक है. ये मकान सिर्फ 100 से 200 साल पुराना है. ये शहर ज़्यादा पुराना नहीं है. बिकॉज ये बैटल फील्ड हुआ था, लड़ाई का मैदान हुआ था. समझ गया. ये नया है. वो सामने ताजमहल जैसी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना मेरी उंगली की सीध बहुत दूर, वो उम्मेद भवन पैलेस है. और ये नीचे जो फाउंटेन चल रही है ना इसको कहते हैं गुलाब सागर. और उसके राइट हैंड साइड में देखिए एक टावर नजर आ रहा है लंबा सा. उसको कहते हैं घंटा घर. अच्छा. ठीक है. ये आप देख के आई है वाइट बिल्डिंग. ठीक है ना. तो ये सिर्फ शाम को नज़ारे के हिसाब से है. बाकी तो खाना तो ऐसी की तैसी है यहाँ पे. ये तो गोरे लोगों के हिसाब से है. सही बात है. उनको अच्छा लगता है. उनका ऐसा होता नहीं. आप तो मुझसे अपना घर पे वहाँ पे तो अलाउ नहीं होगा. हाँ राइट. और सर बैठ के जाने का सीन. ये टेंट हटा दो दिमाग से. हाथी के ऊपर बैठ के जाने का सीन था ना. मॉल के सारे वापस आप देखो पता चलेगा. याद आ गया. कभी भी बोलो हाथी पर जવાનો सीन नतो બોલો से अपन निकाल मजाक. हाँ बराबर. आ जाओ. ये सिर्फ ब्राह्मण के लिए काम आ रहा है. पर्टिकुलर मेल में ब्राह्मणों के लिए. सिर्फ ब्राह्मण के लिए. वो भी ऊपर वाले ब्राह्मण के लिए. मतलब जो टॉप लेवल वाले जो होंगे मतलब ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते थे राजा कर्म राज पंडित राजगुरु. ये राजा के चांदी का बना. इसको
specifically used for the ladies. The ladies की शादी हमारे यहाँ शादी 16-17 साल की होती है। ओ हाँ आराम से शीश महल। इसमें क्या है फिजिक्स का बहुत अच्छा रोल बिजनेस कोई भी जगह रूम बेस को अगर आमने सामने 180 डिग्री एंगल पे आप रख देते हैं तो जो ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और अप टू इंफिनिटी सेम इस कपड़े के अंदर यूज़ किया है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करने के लिए सारे दीपक देखें ऐसा क्या किया कि छत पे मिरर लगा रखा है, नीचे मिरर टेबल पे लगा रखा है, आमने सामने लगा वैसा अगर बगल चारों तरफ मिरर्स लगे हुए 180 डिग्री को। तो दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की आदम का चांद सोने की मूर्ति इस गोल कांच के ऊपर रखा करती थी और लेफ्ट साइड में 25 और राइट साइड में दीपक 25 दीपक जलाते थे। ये 50 दीपक जलते थे ऑयल एंड गैस लगता 50,000 दीपक अंदर चल रहे हैं ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ दिस। इसमें दो चीज़ 17वीं सेंचुरी की नहीं है। 17वीं सेंचुरी का कपड़ा एक तो यहाँ पे फ्लोर और एक इलेक्ट्रिक सैंडलियर। दीज आर द न्यू बेस्ट एवरीथिंग इज ओल्ड अप टू 17वीं सेंचुरी। ये 18th सेंचुरी का अभी जो देखो 17 था अभी 18th सेंचुरी में ये राजा अभय सिंह ने बनाया था। वही राजा जो मुगलों से जीत के बड़ी सी पालकी लेके आया था वही राजा वही से अपने साथ आर्टिस्ट को भी लेके आ गया और उसको ऑर्डर दिया कि तुम मेरे लिए शानदार कमरा बनाओ एंटरटेनमेंट के लिए। उसने कमरा बनाया, छत जो है वो रियल सोने की बनी है। 75 किलो गोल्ड की टाइल्स ऊपर छत पे लगी है और इसके पीछे मिरर लगा है। मिरर क्यों कि जब रात को दीपक नीचे चलते ना तो उसका रिफ्लेक्शन ऊपर से नीचे आता है। कहाँ पे मिरर लगा है? छत अंदर। ओके हाँ दिख गया? हाँ आपस में बोलना सुनना होता था, कम्युनिकेशन वॉज पॉसिबल। एक्टिवली पार्टिसिपेट करती मीटिंग के अंदर नहीं ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए समथिंग लाइक दैट। अब डिसीजन देने की बारी आती थी तो राजा ही डिसीजन देगा। तो कितना अच्छा था राजा लिबरल। पांचों रानियों से उनकी ओपिनियन पूछा करता था भाई तुम्हारी राय बताओ। और वो 5 थी, 3 जो बात कहती थी वो मेजोरिटी डिसीजन में एंटरटेनमेंट के लिए टीवी तो था नहीं तो रोज शाम को यहाँ पे एंटरटेनमेंट हुआ करता था। डांस और म्यूजिक आर्टिशन पेश करते थे। राजा और रानी की फैमिली तो ये होता था यहाँ पे उस जमाने में रनिवास, इसको रनिवास कहते हैं। रानीवास कुछ बात बोलते हैं। तो ये अमून आज भी हमारे घरों में राजपूतों के घर में आप जाएंगे सर जैसे दरबार जैसे इनके जाएंगे तो हमारे एकदम हर आदमी नहीं जा सकता जैसे घर में